मैं रमेश कुमार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी जो 10th क्लास की जो गोल्डन रेज नामक इंग्लिश की जो बुक है उसमें हमारी जो फर्स्ट पोइम रिस्क्स है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास जो हम YouTube चैनल के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री आपके पास भेज रहे हैं उसके ऊपर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देख करके अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी जो पोइम है, जो पोइट्री सेक्शन है, वो उसमें 4 पोइम निर्धारित हैं जो इस प्रकार से हैं कि उसमें 10 टोटल 9 नंबर का जो कार्य है हमारी पोइम्स में से जो इस प्रकार से डिवाइड हैं कि जो सबसे पहला जो कार्य है हमारा वो इसमें एक 4 नंबर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि आप पहले गत क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सभी जानते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें रेफरेंस फिर कॉन्टेक्स्ट और विद एक्सप्लेनेशन। जो रेफरेंस 1 नंबर का, कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का और 2 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन होता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, और 4 नंबर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बाद जो 5 नंबर हैं वो इसमें से जो हमारी जो 4 पोइम हैं उनमें से कोई 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस प्रकार से हमारी जो पोइट्री सेक्शन है वो 9 नंबर का कार्य इस सिलेबस में निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले हमारी जो पहली जो पोइम है वो है रिस्क्स। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसका अध्ययन करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पोइम के बारे में बताता हूँ, यानी कि रिस्क्स। रिस्क्स मीन्स होता है जोखिम या खतरे। जैसा कि नाम से ही हमें ये विदित हो रहा है कि खतरा, कि कोई भी जो कार्य है उसमें खतरा होता है। कवि ने यहाँ इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है, कवि ने हमें इस पोएम के माध्यम से ये संदेश दिया है कि कोई भी कार्य करें उसमें खतरा या जोखिम अवश्य होता है। इसलिए और कवि ने ये भी बताया है कि कोई भी जो कार्य होता है उसमें बिना खतरे के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए हमें जीवन में रिस्क यानी कि जोखिम अवश्य उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज इस पोइम को हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। तो हमारी जो पोइम है उसका नाम है रिस्क। रिस्क्स मीन्स जोखिम या खतरे। तो टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ मीन्स हंसना, इज मीन्स है, टू रिस्क यानी कि खतरा। कवि ने बताया है कि हंसने में भी खतरा है। अपीयरिंग द फूल है शाब्दिक अर्थ प्रकट होना, बट यहाँ है दिखाई देना या बनना। द फूल मीन्स मूर्ख। कवि ने यहाँ बताया है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि हंसने में भी मूर्ख दिखने या बनने का खतरा है। कवि ने हमें क्या बताया है यहाँ कि हंसने में भी मूर्ख बनने या दिखने का खतरा है। टू वीप मीन्स रोना, इज मीन्स है, टू रिस्क खतरा यानी कि रोने में भी खतरा है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, किस चीज़ का? भावुक। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक होना, कि रोने में भी भावुक होने का खतरा है। अब आप देखिए, ये 2 लाइन मैंने आपको बताई। अब इनमें दोनों लाइनों में आपने पढ़ा कि हंसने में भी मूर्ख बनने का खतरा या मूर्ख दिखने का खतरा है, यानी कि आपने कुछ समझा। फिर भी मैं इसके बारे में एक बार और बताता हूँ। जैसे मूर्ख बनने में भी, यानी कि हंसने में भी मूर्ख बनने का खतरा कैसे है?
देखिए विद्यार्थियों कि कई बार क्या होता है कि हम हंस रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो दूसरे व्यक्तियों को ऐसा आभास लगता है कि वो व्यर्थ में ही हंस रहा है, तो उससे हमें लोग क्या कह करके पुकारते हैं, मूर्ख। तो इसलिए अगर हम हंस भी रहे हैं तो भी हमें लोग क्या कहते हैं, मूर्ख। तो वहाँ भी मूर्ख होने का खतरा होता है। और वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यानी कि रोने में भी यदि हम रोते भी हैं तो भी हमें वहाँ किसका, यानी कि सेंटिमेंटल भाव, क्योंकि कई लोग रोते हैं तो वहाँ भी उनके भावुक होने का क्या होता है, खतरा होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। देखिए कवि ने यहाँ क्या बताया है, टू रीच आउट। रीच आउट मीन्स होता है सहायता करना, फॉर अनदर दूसरों की सहायता करने में भी इज टू रिस्क खतरा है। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है वैसे शामिल होना या किसी की कोई भी गतिविधियों में शामिल होना, कि यहाँ कवि ने बताया है कि दूसरों की सहायता करने में भी उसकी गतिविधियों में शामिल होने का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति की किसी भी कार्य में कोई भी सहायता करते हैं तो वहाँ लोगों के द्वारा हमें उसी की गतिविधियों में शामिल होने का क्या होता है, खतरा होता है। टू एक्सपोज का मतलब होता है व्यक्त करना, फीलिंग्स भावनाओं को, इज टू रिस्क खतरा है। एक्सपोजिंग व्यक्त होने का, यूर टू सेल्फ तुम्हारी सच्ची भावनाओं को, कि आपकी जो सच्ची जो भावनाएं हैं उनको भी व्यक्त होने का वहाँ क्या होता है, खतरा। टू एक्सपोज फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी अपनी खुद की सच्ची भावनाएं व्यक्त होने का खतरा होता है। कवि ने यहाँ बताया है इसमें कि यदि हम किसी व्यक्ति के सामने अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं तो उसमें अपनी खुद की जो जैसी भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को वहाँ व्यक्त होने का भी क्या होता है, खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स। टू प्लेस मीन्स रखना, आइडियाज़ विचार, एंड ड्रीम्स और सपने, बिफोर के सामने, एक क्राउड यानी कि लोगों की भीड़ या लोगों के सामने, इज टू रिस्क खतरा है। कहने का मतलब टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, कि अपने विचार और अपनी जो सपने हैं उनको भी लोगों के सामने रखने में खतरा होता है। किस चीज़ का, बीइंग कॉल्ड नायू, अनुभव, नायू मीन्स होता है अनुभवहीन, कॉल्ड मीन्स कहलाए जाना, कि अनुभवहीन या मूर्ख या भोला ये कहलाए जाने का खतरा होता है। इसलिए कवि ने यहाँ बताया है कि हमें दूसरों के सामने अपने आइडियाज़ एंड ड्रीम्स रखने में भी खतरा होता है मूर्ख कहलाए जाने का। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी खतरा है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापस प्रेम न मिलने का। कवि ने यहाँ बताया है कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसमें भी हमें वापस प्रेम न मिलने का खतरा होता है। टू लिव इज रिस्क डाइंग, और जीने में भी खतरा है। इस चीज़ का, डाइंग मरने का। कवि ने यहाँ बताया है कि जीवन जीने में भी मरने का खतरा होता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, और टू होप मीन्स आशा, इज टू रिस्क खतरा है, डेस्पेयर निराशा का। कवि ने बताया है कि आशा में भी निराशा यानी कि सफलता में भी असफलता होने का या असफलता प्राप्त करने का खतरा हमें हमेशा रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश, ट्राई मीन्स कोशिश करना, इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी असफल होने का खतरा हमेशा रहता है। इसलिए कवि ने बताया है कि यहाँ प्रत्येक चीज़ में खतरा है, बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क अवश्य ही लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, की सबसे बड़ी जो है, जो खतरा है,
इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, वो रिस्क न लेना ही है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कवि ने ये बताया है कि जीवन में जो सबसे जो बड़ा खतरा है वो ये है कि जीवन में रिस्क न लेना। इसलिए इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही रिस्क लेनी चाहिए। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जीवन में अवश्य ही रिस्क लेनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको ये 2 स्टैंजा बता रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आए तो इससे आप हमारे से शेयर करेंगे। और बाद में आपको गत साल की तरह आपको मालूम है कि इसमें आप एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो रेफरेंस होता है वो तैयार करेंगे। जो रेफरेंस में सबसे पहले हम हमारी जो पोइम है वो रिस्क, और इसके जो कवि हैं वो जनेत रैंड हैं, वो आप अच्छी तरह से इनको रेफरेंस तैयार करेंगे और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम आपको नीचे लिंक में डाल देंगे। आप उसको अच्छी तरह से देख करके और उसको पढ़ना और उसको याद भी करना है आपको, और इस पोइम को अच्छी तरह से आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।